ये नहीं, ये कुछ डस्टबिन डाल रहा है। आप लोग सोचेंगे मैं इतनी देर से चुप क्यों हूँ। मैं कुछ बात सुन रही थी। अरे मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट आए थे कि अपी आप अपने वो जो कान में इयरिंग्स पहने थे आपने वो दिखाओ। मैं आगरा जा रही थी शादी में तो मैंने डाल लिए थे, तो वो दिखाओ दिखाओ। इतने कमेंट आए तो फिर वो पता है मुझसे नाराज़ भी हो गई कि मैं आपसे कब से कह रही हूँ लेकिन आप मुझे दिखा नहीं रही। तो ये लीजिए, आज आप देख ही लीजिए क्योंकि मैं फिर आगरा गई थी अन्नू के यहाँ पहन के। तो ये हैं वो कान के इयरिंग। अब तो ठीक है ना, नज़र आ रहे हैं ना, डिज़ाइन वगैरह सब नज़र आ रहा है। तो मैंने सभी कुछ पहन रखा था, मैंने कहा चलो वो आपको दिखाई दूँ। तो ये वाली जो रिंग है ये मेरी मुँह दिखाई की रिंग है, आपके जीजू ने दी थी। और ये वाली जो रिंग है ये भी मेरी मुँह दिखाई की रिंग है। बेबी एक मिनट, ये मेरी सासू माँ ने मुझे दी थी। और ये जो रिंग है ये मेरी मम्मी ने, दिल्ली वाली मम्मी ने, मतलब मेरा जो सेट था उसके साथ की रिंग है। ये जो कड़े मैंने पहने ये भी मेरे सेट के साथ के हैं, दिल्ली से ही आए थे। तो बस अब तो मैंने सब कुछ फंसा रखा है। आप लोग देख पा रहे होंगे कोई अंगूठी कहाँ है कोई कहाँ है, क्योंकि मैं इतनी बुरी तरह से, मतलब अभी फ़िलहाल तो मैं मोटी नहीं हो रही, लेकिन मेरे ऊपर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। मेरा चेहरा भी आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा सूजा सूजा, मेरा हाथ पैर भी सूज रहे हैं। तो मैंने बस सब एम ही फंसा ली हैं, मतलब एक होता है ना कि आ नहीं रही है, बस एम ही फंसा रखी सारी चीज़ें। तो अब मैं ये देने आई थी मम्मी को, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा दूँ सारी चीज़ें। तो आप प्लीज़ मुझसे, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, प्लीज़ मुझसे आप शिकायत मत करना कि अभी आप बहुत खराब दिखाती रही हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगी मेरी चीज़ें। चलो मिलती हूँ फिर थोड़ी देर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ मसाला। तो इसमें मैंने लिए हैं 4 बड़े प्याज और 1 लहसुन की पुत्ती और बस, और कुछ भी नहीं लिया मैंने इसके अंदर। तो ये मिक्सी में मसाला पीस रही हूँ। और मैं आज क्या बनाने वाली हूँ भाई, बड़ी फरमाइशें आती हैं और लोग मुझे काफ़ी टोकते भी हैं कि क्या आप लोग नॉनवेज नहीं खाते हो, क्या आप लोग वेज ही खाते हो, क्योंकि आप ज़्यादातर वेज की रेसिपी देते हो। तो ऐसा नहीं है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि भाई मैं जो ये दूसरे घर पे रहती हूँ तो ये तो मैं हल्का फुल्का खाना बनाती हूँ, ज़्यादा हैवी कुकिंग में यहाँ नहीं करती। और जैसे अब नॉनवेज वगैरह तो आप लोगों को पता है हैवी कुकिंग ही होती है, तो हमारे उसी घर पे होती है, यानी कि मम्मी वाले घर पे ही होती है। तो मैं वहीं हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आप लोगों की डिमांड पे कोफ्ते। तो कोफ्ते के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैंने ना सबसे पहले मैं यही करती हूँ क्योंकि लाइट का बड़ा इशू रहता है, कभी आती कभी जाती है। सबसे पहले मैं मसाला पीस के रख देती हूँ। तो इसके बाद मैं ये जो चने हैं इनको अच्छे से क्रश कर रही हूँ ताकि जो इनके ऊपर के छिलके जो होते हैं वो अलग हो जाएं। तो ये इस तरह से अलग हो जाते हैं और इनको फूंक मार के फटकारना पड़ता है, जैसे मैं फटका रही हूँ ना प्लेट में करके, इसी तरह से फूंक मार मार के, ये देखो जैसे मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो इनको भी मैं मिक्सी में पीसूँगी। इसमें ना आधा काम सिलवट्टे पे होगा, आधा काम मिक्सी में होगा। तो जैसे जैसे जो होगा वो मैं आपको दिखा दूँगी। और मुझे आपसे बात भी करनी है अपनी लास्ट वीडियो के बारे में, जो मैंने मेनाज का मेकओवर किया था, मुझे उस बारे में भी आप लोगों से बात करनी है, तो वो मैं आगे करूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं जो कर रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। मैं मतलब पहले ही मसाला पकने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं कोफ्तों का काम करती रहती हूँ, क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और मुझे मसाला, आप लोगों को पता है, आपकी अपी को ज़्यादा भुना हुआ ही पसंद है, कच्चा मसाला मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो चने हैं ये अच्छे से फटकार लिए हैं और अब मैंने मिक्सी में पीस रही हूँ। आप चाहें तो सिलवट्टे पे भी पीस सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा चाहेंगी। पहले तो मैं सिलवट्टे पे ही पीसा करती थी, लेकिन जब से आइज़ल हमारी ज़िंदगी में आई है तो अब मैं कुछ काम शॉर्टकट भी कर लेती हूँ। तो कुछ चीज़ें मिक्सी में कर लेती हूँ और कुछ चीज़ें मैं करती हूँ सिलवट्टे पे। तो जो मिक्सी में काम हो रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी ना कि मैं पहले मसाला इसका चढ़ा देती हूँ और उसके बाद फिर सारे काम करती रहती हूँ। तो मिक्सी वाले तो खैर मैं सबसे नंबर 1 पे करती हूँ। तो मिक्सी वाले सारे काम हो चुके हैं। अब मैंने भगोने में अच्छा खासा तेल डाल दिया है और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं बना रही हूँ चिकन के कोफ्ते। तो उसके अंदर ज़्यादा ही तेल पड़ता है, क्योंकि अपनी चिकनाई तो उसमें ज़्यादा होती नहीं है। तो इस हिसाब से मैंने डाल दिया। और ये है गरम मसाला, ऑलमोस्ट नॉर्मल जो गरम मसाले में चीज़ें होती हैं, तेज़पात का पत्ता, दालचीनी और काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा, मोटी इलायची, यही सब बेसिक चीज़ें जो गरम मसाले में होती हैं वो मैंने तेल में डाल दी हैं। और इसके बाद मैं डालूँगी ये जो मैंने मसाला पीस के तैयार किया था ना, लहसुन और प्याज का, वो।
अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं मसाला ना बहुत ज़्यादा बारीक पीसने की मतलब ज़्यादा वो नहीं हूँ। मुझे मसाला थोड़ा सा ऐसा पसंद है कि थोड़ा दरदरा सा हो, ज़्यादा पेस्ट मसाला मुझे पसंद नहीं आता। तो मैंने थोड़ा ऐसे ही पीसा है, बाकी आपको जैसा भी पसंद हो आप ऐसे डाल सकते हैं। मैं आपको सिर्फ अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। और आइज़ल उठ चुकी है और मैं पता बाहर वाले कमरे में आके थोड़ी सी एडिटिंग कर रही थी, बट वो फिर भी उठ चुकी है। तो अभी मैं थोड़ी देर में जाती हूँ अपना ये काम करके। तो बस मसाला डाल दिया मैंने। अब इसके अंदर जो मैं डालूँगी वो पाउडर मसाले वो मैं दिखा रही हूँ। मैंने डाली है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, धनिया पाउडर, 5-6 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। 2 चम्मच मैंने मिर्च डाली थी, थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली थी। और अब मैं डालूँगी नमक। तो नमक मैं अपना मोस्ट फेवरेट साबुत नमक ही डाल रही हूँ। तो जैसे जैसे मसाला भुनेगा ये भी नमक भी मेल्ट हो जाएगा इसी में ही, और इसका बड़ा अच्छा ही अपना एक स्वाद आता है। तो जी अब बारी आती है मेरे कीमे की। तो ये कीमा मैंने धो के रख दिया था और अब मैं इसको पानी से अच्छे से निचोड़ रही हूँ, मतलब पानी इसमें ज़रा सा भी नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसको ना मिक्सी में थोड़ा चला लूँगी, क्योंकि ये हाथ का कुटा हुआ कीमा आप लोगों को दिख ही रहा है। इसमें कितने मोटे मोटे मतलब थोड़े पीसीज ही हैं। हालांकि ये बोनलेस है चिकन, तो मतलब क्या बोल रही हूँ मैं कोफ्ते बनाऊंगी तो बोनलेस ही चाहिए होगा। तो ये बोनलेस चिकन है और इसको मतलब अच्छे से हमें पीसना है। तो मैं पहले सब बता रही हूँ ना, मैं पहले सिलवट्टे पे ही किया करती थी, लेकिन बस ये आइज़ल के चक्कर में ना मुझे जल्दी काम करना पड़ रहा है। मम्मा आइज़ल को लेके गई हैं बाहर घुमाने के लिए, और मुझे पता है बस वो 15 से 20 मिनट के अंदर रोती भी आएगी। तो फिर इस वजह से मैं कहा जल्दी जो काम हो पा रहा है करती जाऊँ ताकि मेरा मतलब जल्दी से ये कोफ्ते बन जाए। और ये कोफ्ते ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो मुझे पसंद है इसीलिए ही मम्मा ने मंगवा के स्पेशली मुझे दिया है। कि मैंने जिक्र कर दिया था कि मम्मा काफ़ी दिन से कोफ्ते नहीं बनाए इसके, वो वाले तो हमारे घर में बनते ही रहते हैं, लेकिन ये चिकन के नहीं बनाए। तो मम्मा ने कहा अच्छा, तो फिर मम्मा ने दूसरे ही दिन मंगा के दे दिया था। तो ये हमारा 1 किलो चिकन है, तो उसके मैं बना रही हूँ कोफ्ते। तो मैंने जैसे आपको मिक्सी में दिखाया उसे पीस लिया है, और अब मैं सारा काम जो भी है सिलवट्टे का वो करने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैं ले रही हूँ लाल मिर्च साबुत, और मेरे तरीके से बनाओगे ना तो इंशाल्लाह देखना आपके कोफ्ते बहुत ही लजीज बनेंगे, क्योंकि हमारे भी बहुत लजीज बनते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है मेरा, तो बस वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, मैंने दिल्ली में भी बताया हुआ है, तो बाजी वगैरह तो सब इसी तरह से बनाती हैं। तो ये मैं कुछ गर्म मसाले ले रही हूँ। मैंने ली है मोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, दालचीनी थोड़ा सा टुकड़ा, और मैं लौंग लूँगी थोड़ी सी। बस ये मैंने गरम मसाले में ले लिया है, और ये जावित्री जो होती है ना ये थोड़ी सी, बस दैट्स इट। थोड़ा सा ज़ीरा, तो ये तैयारी है मेरी सिलवट्टे पे जाने की। यहाँ मैंने प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया ये काट के रख लिया है। ये कीमा, ये गरम मसाला, सब मैं इशारों से बता रही हूँ प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया बता रही थी आप लोगों को। तो चलो आओ सिलवट्टे पे। तो जी आ चुके हैं हम अपने सिंहासन पे, और ये मैं बिछाने वाली हूँ अपनी सिल। और हमारी सिल काफ़ी बड़ी है माशाल्लाह से। तो मैं पहले अपना पटरा सेट कर रही हूँ। एक्चुअली वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बड़ा ही अनईज़ी और अनकंफर्टेबल मुझे लग रहा था, बट चलो कोई बात नहीं, काम तो करना ही है। तो अभी मैं आपको इशारा करूँगी, मतलब आ जाइए कर दिया मैंने इशारा। तो ये रही हमारी सिल, और इसके ऊपर मैं सबसे पहले गरम मसाला कर रही हूँ। वैसे तो मतलब आप लोग मिर्च भी साथ में ही पीसना, लेकिन मेरा मिर्च ना पीसने का रीज़न ये है कि मैं अपनी मम्मी के लिए फीके, बिल्कुल फीके वो अलग बनाऊंगी क्या कोफ्ते। तो इसीलिए मैं इसमें मिर्च, साबुत लाल मिर्च साथ में नहीं पीस रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोग बना रहे हो तो आप लोग गरम मसाले के साथ ही साबुत लाल मिर्च पीस लेना। तो मैं अभी इसमें क्या करने वाली हूँ कि जैसे ये गरम मसाला पीस के थोड़ा सा निकाल लूँगी मम्मी के उसमें मिलाने के लिए, जो मम्मी के कोफ्ते बनाएंगे ना उसके
उसमें मिलाने के लिए, और फिर बाकी सारे गरम मसाले में मैं इसमें लाल मिर्च पीस लूँगी। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पर मैं एक पीसे आप लोगों से थोड़ी बात भी कर लेती हूँ। मैंने ना लास्ट वीडियो डाला था, सॉरी लिबा की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है, तो इसमें जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं पीसती उन्हें निकाल के फेंक दीजिए। तो मैं ये कहती कि जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था उसमें क्या हुआ था कि मैंने मेनाज का मेकओवर किया था। तो मेनाज खड़े होके जैसे घूम रही थी फिर रही थी, तो पीछे जो है ना वो मक्का मदीना शरीफ की हमारे वो तस्वीर लगी हुई है। तो उस पर सब लोगों ने, मतलब काफ़ी लोगों ने बहुत बोला कि आपको शर्म नहीं आती, आप मुस्लिम हो ये और ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो डियर वो सिर्फ वहाँ खड़े होके घूम रही थी, उसको एडिटिंग किया गया है। आप लोग समझ रहे हो, वो जो गाना चल रहा है ना वो एडिटिंग में चल रहा है, उस वक्त नहीं चल रहा था। तो मतलब आप लोग बोलने से पहले ये सोचा करो कि मैं भी मुस्लिम हूँ और मेरे अंदर भी अदब है, और अपने मज़हब को लेके मेरे अंदर भी अदब लिहाज चीज़ें हैं। लेकिन वो सिर्फ खड़ी हुई थी। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग उसको इतना गलत कह रहे हैं कि बताओ कौन सी जगह खड़े होकर करो, कौन से, मुझे ये बताइए कौन सी ऐसी दुनिया की जगह है जहाँ हमारा रब नहीं होता, जहाँ रब मतलब अल्लाह जब सब जगह है तो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो कोई गलत जगह वो खड़ी हुई थी। माशाल्लाह अपने बेड के ऊपर वो खड़ी हुई थी, उसके पीछे वो तस्वीर बहुत खूबसूरत लग रही है। तो इस चीज़ को भी आप लोग समझा करिए कि आप लोग कुछ भी इस तरह से मत बोला करिए कि जो सुन के अच्छा ना लगे। मैं इतनी भी लापरवाह नहीं हूँ जो चीज़ों को इस तरह से करूँगी। तो वो सिर्फ घूम रही थी और वो अपना फ़ोटो सेशन करा रही थी और एडिटिंग में सब काम हुए हैं। तो इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था ना कि मैं मिर्च भी साथ में पीस लूँगी, तो मैंने मिर्च पीस ली है। और ये मैं नमक अलग से पीस ली हूँ, ये मम्मी के लिए अलग से पीसी हूँ क्योंकि मम्मी के उसमें भी नमक जाएगा ना। तो ये मैंने थोड़ा सा ले लिया है मम्मी के लिए, जिसके मम्मी के कोफ्ते बनेंगे। तो नमक में मिला लिए हैं और अभी इसमें वो वाला गरम मसाला जो मम्मी के लिए निकाला था वो भी मिलाऊंगी। और ये जो चने का पाउडर है ना जो मैंने मिक्सी में पीसा था वो भी मैं मिलाऊंगी इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि जो हम कोफ्ते बनाते हैं ना, अगर हम बीफ के बना रहे हैं या मटन के बना रहे हैं तो उसमें चने का पाउडर जो होता है वो ज़्यादा डलता है ताकि बाइंडिंग अच्छी हो और हमारे कोफ्ते टूटे ना। लेकिन अगर हम बनाते हैं चिकन के कोफ्ते तो इसमें ये चने का पाउडर कम पड़ता है क्योंकि चिकन अपने आप में बहुत ज़्यादा हाँ, तो मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं आपको बता रही थी कि चिकन में अपने आप में ही इतनी बाइंडनेस होती है कि उसमें ज़्यादा चनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी के साथ मम्मी वाला मसाला तैयार। अब मैं कर रही हूँ अपना सबका मतलब मिर्च वाला मसाले वाला। तो मैंने चिकन ले लिया और ये जो मसाला पीसा था वो ले लिया है और ये चने का जो पाउडर है वो थोड़ा सा ले लिया है। और इसी जगह पे मैंने जो भी कटिंग की हुई है, हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज, ये सब भी मैंने इसके अंदर ले लिया। मतलब जो जो भी आपको ऐड करना है वो सब इसके अंदर अभी ऐड कर लीजिए। वैसे इससे ज़्यादा तो चीज़ें डलती नहीं है। बहुत से लोग अदरक का यूज़ करते हैं। अच्छा, हमारे दिल्ली में भी होता है लेकिन हमारे यहाँ पर यूपी में अदरक का यूज़ बहुत कम होता है, तो इसलिए मैंने अदरक नहीं डाला है। अगर आप लोग को पसंद है तो आप लोग डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि वैसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, नए लोगों को भी बता रही हूँ क्योंकि पुराने लोग तो वैसे भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरी कुकिंग को और सबको पसंद आता है मेरा खाना बनाने का स्टाइल। क्योंकि मैं आजकल फ्यूजन बनाने लगी हूँ। कभी यूपी का बना देती हूँ, कभी दिल्ली का बना देती हूँ, कभी कभार बीच में फ्यूजन बना देती हूँ। तो ऐसे मैं करती रहती हूँ। लेकिन ये तो खैर यूपी स्टाइल है, मतलब कहा जाए तो पूरा देहाती स्टाइल है अपने कोफ्ते बनाने का। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा फ्यूजन बस ये किया। फ्यूजन भी क्या किया है वो बस कुछ चीज़ें जो है वो मिक्सी में मैंने पीसी है, वो भी आइज़ल की वजह से, वरना पहले मैं बिल्कुल नहीं पीसी थी। मैं सिल पे ही सारा सामान पीसती थी। मैं मतलब जब यहाँ पर ब्याह कर आई हूँ तो यहाँ पर मम्मा को मैंने सिल पे ही पीसते हुए देखा है। तो फिर मैंने नहीं ये किया कि भाई जी मैं मिक्सी में पीसूँगी, मैं नहीं पीसूँगी सिल पे ये वो। मैं तो सिल पे ही पीसती हूँ। जैसे मैंने अपनी सास को काम करते हुए देखा है मैं भी वैसे ही करने लगी हूँ। तो बस जैसे सब लोगों को यहाँ का स्वाद पसंद है तो वही काम करना चाहिए ना। अपने आराम के लिए मैं कहूँ कि जी मेरे से सिल नहीं चलेगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मन ये होता है कि मैं जो बनाऊँ सब बड़े शौक़ से खाएं। क्या फ़र्क पड़ता है थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाए तो, मतलब कहते हैं ना फिर बहुएं होती किस लिए तो इस वजह से मैं तो इसी बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि सब खाएँ जो मैं बनाऊँ। तो जी मैंने सारा अपना जो भी मसाला था वो समेट लिया है सिलबट्टे पे से और मैं आ गई हूँ किचन के पास। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया था कि मैंने मसाला भुनने के लिए रख दिया था, तो मुझे उसे भी चलाना था और ये काम भी खड़े होकर आराम से हो जाता है। तो मैं सबसे पहले मम्मी के तैयार कर रही हूँ। और आइज़ल ने पीछे जो आतंक मचाया क्या ही बताऊँ। मम्मी बड़ी मुश्किल से संभाल रही हैं और इसी बीच आ गए थे पापा जी। तो आइज़ल का आतंक कम था, पापा जी का आतंक ज़्यादा था। तू सब छोड़ उसे ले, और मैं ये कह रही थी कि मम्मी इसे कहीं ले जाओ ना, इसे कहीं बाहर ले जाओ। मम्मी बाहर घुमा कर ही लाई थी। तो मैं बस हाँ जी पापा जी करे जा रही थी। इसलिए मैं दो हाथों से जल्दी लगी पड़ी हूँ। तो पापा कहते मम्मी बना लेंगी, लेकिन मैंने मम्मी से नहीं बनवाया। इसके पीछे कुछ रीज़न है, मैं भी आपको आगे बता देती हूँ।
तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी कोफ्ते बना तो लिए हैं, लेकिन अब मैं करूँगी इनकी पॉलिशिंग। और पॉलिशिंग मैं कर रही हूँ पानी का हाथ करके, और अच्छे से मतलब हथेली पे पानी लगा लगा के अच्छे से इनको कर रही हूँ, ताकि ये बड़े चिकने चिकने से बन जाए। ये जितने खूबसूरत लगते हैं ना देखने में, मतलब ज़रूरी नहीं कि हम खाने की चीज़ बना रहे हैं तो जल्दबाजी का काम उल्टा सीधा कर लें और वो ज़्यादा खूबसूरत ना लगे। तो मेरा ये होता है कि स्वाद में भी अच्छी हो और देखने में भी अच्छी हो। और अगर आप ऐसे सोचते हैं तभी इस रेसिपी को बनाइएगा, और अगर आप झटपट वाले हैं या आप इतना खाने में मीनाकारी पसंद नहीं करते तो आप जैसे मर्जी बना लीजिए। तो यहाँ पर हाँ, मैं आपको उस बात का भी जवाब दे रही थी कि आप लोग सोचेंगे कि जब आइज़ल इतना परेशान कर रही है तो मम्मी से क्यों नहीं बनवाया, हालांकि आपके पापा इतना कहते हैं। मैंने इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि हमारी मम्मी जी बनाती हैं बहुत ही बेकार। मतलब बेकार इन द सेंस वो सारे ऐसे उल्टे सीधे, कोई बड़ा कोई छोटा कोई आड़ा कोई टेढ़ा कैसे भी करके बना देती है और फिर हंसती हैं, फिर कहती है ऐसे उल्टे सीधे बना दी मैंने। तो फिर मैं हंसते हंसते कहूँगी मम्मा सीधे सीधे बना लेते, उल्टे सीधे बनाने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसी चुटकू मुटकू हमारे बीच में मजाक चलता है और इसमें कोई वो नहीं है, होता ही है। तो इसलिए फिर मैं खुद ही बना रही हूँ। हालांकि वो बहुत कहती थी मैं बनाऊँ, मैं कहा ना 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 मैं खुद बना लूँगी। तो बस हो गई इनकी पॉलिशिंग। तो जी यहाँ मेरा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा पानी। पानी हम इसलिए डालेंगे क्योंकि अब हम कोफ्ते अपने इसके अंदर पकाएंगे, यानी कि गलाएंगे। आपको ये याद ही होगा कि हमारा कीमा है कच्चा, तो उसे पकने के लिए इसमें थोड़ा पानी ज़रूरी है। खाली मतलब सूखे मसाले में, जैसे भुना हुआ मसाला था, हम उसमें अपने कोफ्ते नहीं डाल सकते थे क्योंकि उससे क्या होता, सारा मसाला जल जाता और कोफ्ते गल भी नहीं पाते। तो इसलिए बस थोड़ा सा पानी डाल दिया अब इसी मसाले के अंदर। और आप कहेंगे ज़्यादा पानी क्यों नहीं डाला, ज़्यादा पानी मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि ज़्यादा पानी बाद में डलेगा, अभी होगी इनकी भुनाई। पहले इनको गलाएंगे और फिर करेंगे इनकी भुनाई, उसके बाद डालेंगे पानी। तो जो जो होगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये मैं इनको देख रही हूँ तो ये काफ़ी मतलब हद तक ठीक लग रहा है मुझे। और इनका गलावट का आपको कैसे पता चलेगा, कोफ्ता हल्का हो जाता है। आप समझिए मेरी बात, कोफ्ता काफ़ी लाइट वेटेड हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहीं पर हमको करनी होगी इसकी अच्छे से भुनाई। तो जी आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी इसमें काफ़ी हद तक सूख चुका है, और ये जो आपको थोड़ा सा भी लिक्विड नज़र आ रहा है, ये इसका मतलब थोड़ा पानी है अभी इसमें। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ही सूख गया, और ज़्यादा तेल है क्योंकि मैंने तेल भी ज़्यादा ही डाला था, आप लोगों को पता है स्टार्टिंग में ही। तो बस अब इसको इसी मोड़ पे हमें अच्छे से भुनना है, अच्छे से कसाई करनी है इसकी। और उधर मैं मम्मी वाले को भी देख रही हूँ और इधर भी देख रही हूँ, तो दोनों तरफ मेरा काम बराबर से चल रहा है। और मैं आपको अभी से बता देती हूँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और माशाल्लाह से मेरे कोफ्ते भी बहुत ही यम्मी बने थे। आप कहेंगे अपने खुद मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही है, तो नहीं जी, मैं मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहती। आप लोगों को ज़रा भी शक हो तो बना के देख लीजिए ना, और खुशबू ना आए तब कहना कि अब पे हमने बनाया आपके स्टाइल के और खुशबू नहीं आई। बस मेरे स्टाइल में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट कोई बात नहीं, आप लोग कर लेना। तो बस यहाँ पर मैंने इनकी बुनाई करने के बाद और अब डाल दिया इसके अंदर पानी। तो जितना भी आपको पसंद हो, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पानी पसंद है, कुछ लोगों को मीडियम, तो मैं मीडियम ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा पानी तो खैर नहीं रखूँगी। तो मीडियम पानी के साथ, और ये देखो कितने लाइट हो गए हैं और ये यूं ही आराम से हिल रहे हैं। तो हमारे कोफ्ते बन गए। तो जी अब बारी आती है आपको अपने कोफ्तों का फाइनल लुक दिखाने की और इसके अंदर गार्निशिंग करने की। तो टेन टेन, तो ये रहे हमारे गर्मा गर्म और बहुत ही जायकेदार कोफ्ते। तो इसके अंदर मैं डालूँगी बस हरा धनिया, और हाय 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 करते करते काम हो ही गया। आइज़ल करती रही हाय हाय, उधर उसके दादू करते रहा हाय हाय, और मैं भी आजी 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 करते करते मैंने अपने सारे काम कर दिए, क्योंकि पापा मानते ही नहीं है। आइज़ल को ज़रा सा भी नहीं रोने देते और कहते इसको लेके बैठो, और मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं बैठी रहूँ और मेरी मम्मी काम करती रहें। तो और वैसे भी मम्मी ये हाँ जी बेटा, आइज़ल उठ गई है। मैं कर रही थी एडिटिंग और आइज़ल उठ चुकी है। तो ये है मम्मी के भी कोफ्ते, और इनका भी लुक आप देख सकते हैं। ये भी माशाल्लाह अच्छे लग रहे थे, देखने में भी अच्छे लग रहे थे और खाने में भी अच्छे लग रहे थे। बल्कि मम्मी कहती क्यों इतना परेशान हो रही है, क्यों इतना परेशान हो रही है, बार बार वो हल्ला मचा रही थी, लेकिन मुझे तो करने से मतलब है ना। तो यहाँ पर मम्मा लाई थी फ्रूट्स, और ये इतने प्यारे प्यारे इतने खूबसूरत लग रहे थे। मैं कहा चलो इनकी वीडियो बनाती हूँ। तो अभी सब लोग बैठे हुए हैं, तो मम्मा ने कहा चलो इन्हें खा ही लेते हैं। सब लोग बैठ के इन्हें
खिलवाओ, मतलब सब लोग बैठ के इनको फिनिश कराओ। तो आपके जीजू भी आ गए हैं, सब लोग हैं। तो अब हम लोग खाएंगे ये फ्रूट सेशन हमें चलेगा। और मैं आपको एक चीज़ और नहीं दिखाती हूँ यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ सासनी के ना बेर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बेर अमरूद। तो बेर तो इतने यम्मी होते हैं ना यहाँ के, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब इतने मीठे कि आपके ना होठ चिपक जाते हैं। तो आप कहेंगे इतनी तारीफ़ कर रही हो आप, ये तो दिखा भी दो। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। फिलहाल तो जो भी दिखा रही हूँ वो देख लो ना। और बेर पता है इतने बड़े बड़े होते हैं, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेर है कि अमरूद है। तो बहुत ही यमी यहाँ के बेर और अमरूद सभी होते हैं। मतलब हर चीज़ मुझे तो यहाँ के खाने पीने की ना हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि सब प्योर होती है। तो ये पापा 5 किलो बेर ले आए थे हमारे घर में। मतलब अब आप लोग कहेंगे कि भाई अपने घर की मतलब वो कर रही हैं, बट जो भी चीज़ होती है मैं बता रही हूँ कि फ्रूट्स वगैरह या कोई भी चीज़ ज़्यादा ही आती है, क्योंकि पापा को पसंद है कि हर चीज़ ज़्यादा लाना। तो ये पापा जी ने बेर मंगवा लिए थे। फ्रूट्स वो जो लाई थी वो मम्मी लाई थी, ये बेर पापा जी लाए थे। तो अब हम लोग सब इन्हें बैठ के खाएंगे। और मैं आज का व्लॉग फिर यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि रेसिपी में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आप कहेंगे आप आज के व्लॉग में बस रेसिपी दी है, तो हाँ जी, रेसिपी में ही काफ़ी सारा टाइम निकल गया है। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ढेर सारा लाइक कर देना। आपका प्यार तो मुझ पर बरसता ही रहता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।